दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ, ऐसी जगह खड़ा हूँ कि अगर मैं आपको बताऊँगा तो शायद आपको आश्चर्य होगा। चलिए आश्चर्य मत करिए, समझ लीजिए कि देश को आज़ाद हुए लगभग 76 साल हो चुके हैं। जी हाँ, 76 साल। और 76 साल का 1/3 अगर हम देखें तो लगभग होता है 25 साल। ये 25 साल बसी पुरानी कॉलोनी है जहाँ मैं खड़ा हूँ। अगर हम 25 साल पहले जाएं तो यहाँ ये मकान नहीं हुआ करते थे। यहाँ हुआ करते थे धान गेहूँ की फसल, और उसके लिए पानी की ज़रूरत होती थी। लेकिन 25 साल बीत जाने के बाद हर साल आश्वासन हुए, नेता हुए, चुनाव हुए, बहुत सारा कुछ हुआ, लेकिन हालात बदले क्या? देश बदल रहा है, देश विकास कर रहा है, लेकिन इन कॉलोनियों के हालात बदले क्या? एक तस्वीर वो थी जो मैंने आपको दिखाई थी, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 तारीख को गुजरना है, इसी 24 तारीख को, और उस रास्ते को स्वर्ग बना दिया गया। चप्पे चप्पे पर सफाई कर्मचारियों को लगा दिया गया। वहाँ पूरा का पूरा अमला लगा हुआ है। पूरा का पूरा सुंदरता स्मार्ट सिटी फरीदाबाद का एक नमूना बनाया जा रहा है। लेकिन एक नमूना ये भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं हमारे साथ, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाइए, एक नमूना पहले दिखा लेते हैं, फिर क्या हो रहा है उसको दिखाएंगे। ये तस्वीर है उस स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की जहां लोग कहते हैं कि पहली लिस्ट में, मोदी जी की पहली लिस्ट में ये आया था। ये ट्रैक्टर जो चलता हुआ यहाँ देख रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों चला, किसने चलवाया, ये अलग बातें हैं। लेकिन इस देश की आज़ादी के 76वें साल में जो देश आज़ादी मना रहा है, वहाँ हालात अगर ये हों तो क्या कहा जाएगा। पहले मैं वो संदेश एक और सुना देता हूँ जो हमारे एक समाज सेवी हैं, वो संदेश क्या देते हैं ज़रा उसको सुन लीजिए। उसके बाद मैं वापस इसी मुद्दे पर आता हूँ। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मुनिकांत मिश्रा वार्ड 26 से 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो सुना, ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं ये इसलिए चलाया जा रहा है कि यहाँ भरा हुआ पानी, यहाँ जमा पानी के उसको निकाला जा सके, ताकि इन घरों में जो लोग रहते हैं वो यहाँ से रास्ते से निकल सकें। समस्या विकराल है, बड़ी समस्या है। लेकिन एक और दूसरा पहलू भी है। हमारे साथ प्रधान जी हैं, ब्रजेश जी। मैं कहूँगा कि शायद सबसे पुराना घर इनका यहाँ रहा होगा, सबसे पहले इनकी बसावट रही होगी। प्रधान रहे, इस कॉलोनी को बचाने में भी इनकी भूमिका रही, और आज जब जब समस्याएं आती हैं तो वहाँ भी पहल करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे प्रधान जी, ये जो कॉलोनी है जहाँ मैं खड़ा हूँ, लगभग 25 साल हो गए इस कॉलोनी को जी। किन हालातों से गुजरे हैं आप? तो शुरू से रहे हैं यहाँ कॉलोनी की बात करूं सतपाल जी, जब से हम लोग बसे हैं, हम तो संघर्ष करते आ रहे हैं। संघर्ष का ही माजरा यहाँ रहा है। अभी भी आप खुद ही बता रहे थे 75 साल में देश को आज़ाद हुए हो गया, 25 साल कॉलोनी के हो गया। मुकदमा लड़ते, खम में कंधे लगा के गाड़ते, ये सारे कार पानी निकालते, ये सारे कार को देखते हुए आप भी शुरू से हमको देख रहे हैं। जब भी संकट आया उसमें मैंने आगे ही मिला। बिल्कुल आपका प्रयास रहा। और ये जो ट्रैक्टर चल रहा है ना, मैं कहूँगा कैमरामैन दिखाएं जरा, इस पानी को पंपिंग किया जा रहा है ताकि लोगों को निकाला जा सके। प्रधान जी ने बड़ा प्रयास किया, नेताओं से बात की, अपने और साथियों से बात की, क्या क्या व्यवस्था इसके पीछे रही होंगी। इस ट्रैक्टर को यहाँ लाके लगाया गया, यही एक व्यवस्था आखिरी रह गई है कि ट्रैक्टर लगेगा और पानी को बाहर निकाला जाएगा, तब लोग निकलेंगे, वरना तो नाव डालने की स्थिति आ जाती है। प्रधान जी, कितना मुश्किल है इन समस्याओं से जूझना? बहुत मुश्किल है। अभी देखिए, परसों हम लोग भाग करके 25-30 आदमी गए विधायक जी के पास, श्री राजेश नागर जी के पास गए। उनसे हमने कहा, अपनी समस्या रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको एक जेसीबी और पंप तो है नहीं, लेकिन मैं एससी साहब से बात करता हूँ, एक्शन साहब से बात करता हूँ। उन्होंने एक्शन साहब से बात करी। उन्होंने भी यही कहा कि हमारे पास पंप नहीं है सूर्य विहार के लिए, हमारे उस ऑफिस में कोई पंप नहीं है। नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उन्होंने कहा, विधायक जी ने, कि भाई कर दीजिए, लोगों के घर में पानी घुस रहा है। बोला कि अच्छा करता हूँ। फिर एक पंप का इंतज़ाम किया, कल आके निकला, और यहाँ भी निकल रहा। अभी जेसीबी भी मंगाया हूँ। और कोई यहाँ कह रहा है ना, तुच्छ आदमी जो बात, अगर मैं उसको चाहूँ तो अभी क्या करना हो जाए। कोई नहीं, देखिए ये एक सार्थक प्रयास है। जेसीबी को बुलाया जाएगा, निकाला जाएगा, पानी निकाला जाएगा, सब कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं। ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं आखिर कब तक चलेंगी? 25 साल तो बीत गए, 76वां साल हमारी देश आज़ादी का चल रहा है। कॉलोनी कभी इन समस्याओं से आज़ाद होगी कि नहीं, सवाल ये है। मुझे तो यहाँ का तो नहीं लग रहा है।
साहब यहाँ पर जब रिश्तेदार भी आते हैं तो उन्हें मतलब है, उन्हें देख के मतलब शर्म लगती है रिश्तेदार बुलाने में भी। बच्चों की शादियों में फ़र्क पड़ रहा है, समझे, निकलने बैठने में फ़र्क पड़ रहा है, शर्म आती है यहाँ पर। मतलब है वो हमारे ब्रजेश प्रधान जी हैं जो आए दिन कुछ न कुछ करवाते रहते हैं। बाकी तो निगम पार्षद हुए, चाहे विधायक जी हुए, चाहे मिनिस्टर हुए, कोई इस कॉलोनी को देखने वाला साहब अगर नहीं ये है। प्रयास ना हो तो हालात और पता नहीं क्या होगा। बहुत बुरी हो जाएंगी सर, बहुत बुरी हो जाएंगी सर। हम तो प्रधान जी का प्रयास ब्रजेश, सार्थक रहता हाँ, हम ब्रजेश जी को बहुत सहायक करते हैं। सहयोग मतलब इनका सहयोग बहुत हमारे साथ है। अभी जो है ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था, उन्होंने जो है कि कहीं से भी मतलब 2 घंटे में ट्रांसफार्मर न्यू मंगवाया, नया ट्रांसफार्मर मंगवा के तुरंत लगवाया। नहीं तो यहाँ हालत ख़राब हो जाती, 3 दिन 4 दिन में ट्रांसफार्मर आने वाला नहीं था। आने वाला जी। शर्मा जी कुछ बताएं। 25 साल गुजर गए, देश आज़ाद हुए भी 76 साल हो गए, उम्र भी ढल गई, एक ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है 25 साल में। आखिर कब तक इन समस्याओं का सामना होगा? ये तो जी झेलना ही पड़ेगा सर। मतलब जो है कि 24 साल तो हमें देखते हुए हो गया और आगे ऐसा लगता है कि झेलना ही पड़ेगा। मतलब 24-25 साल हो गए जी। आपको कितने दिन हो गए यहाँ रहते हो? जी हमें भी 4-5 साल हो गए यहाँ पर। 4-5 साल तब से आए हैं यहाँ पर, तब से यही समस्या है यहाँ पर। कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। फरीदाबाद तो स्मार्ट सिटी बन रहा है, मोदी जी ने कहने के लिए बनना है सर। ये तो हमारे जो बेचारे प्रधान जी हैं, ब्रजेश ठाकुर जी हैं, ये कराते रहते हैं काम, तो चल रही है गाड़ी। जी। कुछ हो जाए बदलाव अब की बार? कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर नाली बनवाई है, अपने जेब से पैसों से बनवाई है, सड़क बनवाई है। वो हमारे एक मित्र हैं सतपाल जी, उन्होंने अपनी मेहनत से बनवाई है गली नंबर 1 और 2 की, नहीं तो ये सड़क भी नहीं बनती, सीधी बात है, ठीक है ना। और 2012 में घुटने तक पानी से चले करते तो वही स्थिति अब हो गई। 2012 में देखा, पानी तो निकल रहा है, प्रधान जी का प्रयास तो है। ये तो इन्होंने प्रयास किया है, जनता इनके साथ है, और प्रयास करने पे पानी निकलना है नहीं। इसमें तो कल सांप आ गए थे, 3-4 सांप भी डोल रहे थे, लोग निकलना मुश्किल हो पड़ा यहाँ पर। सांप निकलते हैं जी। 21 साल तो यही हो गए जी हमें देखते हुए। 21 साल से हमने तो कुछ बदलाव देखा नहीं। हमको तो ये दिख रहा है पानी में घुटनों में सेक्टर में जाके कपड़े पहने हमने। पूरे 21 साल से हम देख रहे हैं। अब ये मलबा पड़ा हुआ है यहाँ पे, सबके अगली साल तक ये बेसमेंट बन जाएंगे। फिर वही पानी बरसेगा, फिर वही मलबा डलवाएगा, वही बेसमेंट बन जाएंगे। 21 साल हो गए जी यहाँ पे। हर बार प्रयास होते हैं, मलबा डाला जाता है, कभी सड़क भी बनती है, लेकिन कहाँ चली जाती है, कहाँ नहीं जा सकता। यकीनन दोस्तों मैं यही कहूँगा कि 76 साल की आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं हों। लेकिन सवाल वही है कि इन कॉलोनियों का उद्धार कभी होगा क्या? राजनीतिक विचारधारा बदलेगी क्या? क्या कभी इस क्षेत्र में भी विकास की बहार आएगी क्या? मोदी जी आएंगे क्या? कभी मोदी जी की परछाई इस क्षेत्र में भी पड़ेगी क्या? इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं सवालों के साथ इस ट्रैक्टर को आखिर में फिर दिखाते हुए और अंत में एक बार फिर ब्रजेश प्रधान जी का धन्यवाद करते हुए ये कॉलोनी वाले आपको ये संदेश देता हूँ कि शायद अगर हो सके तो इन चुनावों में सोच कर मतदान करिएगा, विचार करके मतदान करिएगा। 25 साल का हिसाब लेने का वक्त हो सकता है। आप जुड़े रहिए सत्य हुंकार के साथ। अगली और पड़ताल पर मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ और दिखाता हूं, कुछ और लोगों से मिलवाता हूं। अभी लेता हूं इजाज़त, नमस्कार।